हेलो एवरीवन, मैं ऋतुराज यादव क्लास 10th का जो प्रथम पाठ है शिव संकल्पमस्तु संस्कृत का, वो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए इधर, शिव संकल्पमस्तु। शिव का अर्थ होता है कल्याणप्रद और संकल्प मतलब विचार, अस्तु मतलब हो, अर्थात मेरा विचार कैसा हो, कल्याणप्रद हो। तो इस पाठ का नाम यह है शिव संकल्पमस्तु, अर्थात मेरा मन कल्याणप्रद विचार वाला हो। तो देखिए यहाँ पर, संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। मतलब संस्कृत भाषा में वेद बहुत ही प्राचीन हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञादि विधिनां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते, अर्थात वेदों में, मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि विधाओं का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन दिखाई देता है। अर्थात मतलब वेदों में, मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि विधाओं का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन दिखाई देता है। मंत्राणां पारायणेन वाक् शुद्धि मनस शुद्धि च भवति। मंत्रों के पारायण पर वाक् की शुद्धि और मन की शुद्धि होती है। मतलब मंत्रों के पूरे होने पर वाक् की शुद्धि मतलब वाणी की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। अस्मिन् मतलब इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः, यजुर्वेद से मंत्र लिए गए हैं, मतलब दिए गए हैं। तो इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र लिए गए हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति। तो प्राणियों का मन एव मतलब ही, प्राणियों का मन ही सभी कार्यों का संपादक होता है, अर्थात सभी कार्यों को करने वाला होता है। तो जो प्राणियों का मन है वो सारे कार्यों को करने वाला होता है। एतदर्थं मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवति। एतदर्थं मतलब इसलिए मन शुभ और कल्याणप्रद हो, ऐसी कामना मंत्रों में की गई है। तो ये जो शिव संकल्पमस्तु जो पाठ है, इसमें बोला गया है कि जो संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं और वेदों में, मंत्रों में धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि विधाओं का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन यहाँ पे दर्शाया गया है। और जब मंत्रों का पारायण हो जाता है तो हमारी वाणी में शुद्धि होती है और हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ के अंदर मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से यहाँ पर मंत्र लिए गए हैं, जो कि प्राणियों का जो मन होता है वो सारे कार्यों को करने वाला होता है। इस प्रकार से जो मेरा मन हो वो कैसा हो, कल्याणप्रद और शुभ हो, ऐसी कामना यहाँ पर मंत्रों द्वारा की गई है। तो पहला दिया हुआ है यहाँ पे, पहला मंत्र जो दिया हुआ है जो श्लोक रूप में है, देखिए यहाँ पे, ओम यज्जाग्रतो दूरं मुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, मैं फिर से इसको पढ़ रही हूँ, इसका उच्चारण कर रही हूँ। देखिए आप भी उसी प्रकार इसका उच्चारण करिएगा। ओम यज्जाग्रतो दूरं मुदेति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए इस श्लोक का अन्वय भी यहाँ पर किया गया है। तो अन्वय देखिए यहाँ पे, यत् जाग्रतः दूरम् उदेति यत् दैवं तत् उसुप्तस्य तथा एवेति यत् दूरंगमं यत् ज्योतिषाम एकम ज्योति तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात यत् जागृतः मतलब जो जागृत अवस्था में, दूरम उदेति दूर तक ले जाता है, उदेति मतलब ले जाता है, अर्थात जो जागृत अवस्था में दूर तक ले जाता है। यत देवम, देवम का अर्थ है आत्मद्रष्टा, जो आत्मद्रष्टा है। तत् उसुप्तस्य तथा एवेति, वह, तत् मतलब वह, उ मतलब और, वह सुप्तस्य तथा एवेति और वह सोई हुई अवस्था, तथे मतलब वैसे ही, जो सोई और वह सोई हुई अवस्था में वैसे ही, ऐति मतलब लौट आता है।
वह सोई हुई अवस्था में वैसे ही लौट आता है। यत दूरंगमम मतलब जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला है, मतलब दूर तक जानने वाला है। यत ज्योतिषाम एकम ज्योति, ज्योतिषाम का अर्थ होता है यहाँ पे इंद्रियों का। तो जो इंद्रियों का एकम ज्योति मतलब जो इंद्रियों का प्रकाशक है, ज्योति मतलब प्रकाशक, जो इंद्रियों का प्रकाशक है। तत् मैं मन शिव संकल्पम अस्तु, वह मेरा मन शिव संकल्पम अस्तु हो। मतलब पूरे का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो जागृत अवस्था में जो जो मन जो है, जो कि जागृत अवस्था में है और जो कि दूर तक ले जाता है, जो कि हमारा आत्मद्रष्टा भी है, और जो सोई हुई अवस्था में जैसे दूर तक जाता है वैसे ही वो वापस लौट आता है। जो सभी प्रकार से सब कुछ जानने वाला है, जो कि भूत भविष्य वर्तमान सबको कैसा है, जानने वाला है। जो इंद्रियों का प्रकाशक है, वैसा मेरा मन कैसा हो, कल्याणकारी विचारों वाला हो। प्रथम पाठ जो है शिव संकल्पमस्तु, उसका दूसरा वाला श्लोक समझा रही हूँ, देखिएगा और ठीक से उच्चारण करिए। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञ कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्ति। फिर से रिपीट कर रही हूँ। ओम येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए इसका अन्वय यहाँ दिया हुआ है। येन अपसः धीराः मनीषिणः यज्ञे विदथेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वं यक्षं प्रजानामन्तः तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए येन मतलब जो, अपसः मतलब कर्मवान पुरुष, धीरा मतलब मेधावी, मनीषिणः मतलब मनीषी, यज्ञ मतलब यज्ञ में, विदथेषु मतलब ज्ञान और उपासनाओं के, कर्माणि मतलब कर्मों को, कृण्वन्ति मतलब करते हैं। तो देखिए जो कर्मवान पुरुष, मेधावी, मनीषी, यज्ञ में ज्ञान और उपासनाओं के कर्मों को करते हैं। यत् अपूर्वम यक्षम प्रजानामन्तः तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात यत् मतलब जो, अपूर्वम मतलब जो सबसे पहले उत्पन्न, यक्षम मतलब पूज्य, प्रजानाम अंतः मतलब प्राणी मात्र के हृदय में, तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो सबसे पहले उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अर्थात इसका पूरा अर्थ ये है कि जो कर्मवान पुरुष, मेधावी, मनीषी, यज्ञों में ज्ञान और उपासनाओं के कर्मों को करते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य हैं, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। ठीक है, ये दूसरा वाला श्लोक हो गया। फिर से मैं इसको पढ़ रही हूँ। ओम यन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वम यक्षमन्तं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो कर्मवान पुरुष, मनीषी, धीर, यज्ञ में ज्ञान और उपासनाओं के कर्मों को, यज्ञ में ज्ञान और उपासनाओं के कर्मों को करते हैं, जो सबसे पहले उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य हैं, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। थर्ड देखिए, थर्ड है ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। एक बार फिर देखिए। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तमृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अन्वय देखिए। यत् प्रज्ञानम उत चेतः धृतिः च यत् प्रजासु अन्तः अमृतं ज्योतिः यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते तत् मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो
यत मतलब जो, प्रज्ञानम मतलब प्रकर्ष ज्ञान का साधन, जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, उत मतलब तथा, चेतः मतलब सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला। तो जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला है, धृति मतलब धैर्य स्वरूप है, और जो प्रजासु मतलब प्रजा के अंतः अमृतम ज्योति, अर्थात जो प्रजा के अंदर अमर प्रकाशक है। यस्मात् ऋचे किंचन कर्म न क्रियते, यस्मात् मतलब जिसके, ऋते मतलब बिना, तो जिसके बिना, किंचन मतलब कोई भी कर्म नहीं किया जाता, तत् में मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला हो। अर्थात जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, जो सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला है, जो धैर्य स्वरूप है, जो प्रजा के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाता, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। ओम यत प्रज्ञानमुच्चैतो धृतिश्च यत् ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अर्थात जो प्रकर्ष ज्ञान का साधन है, जिसकी जो धैर्यवान है, जो सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला है, जो प्रजा के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जाता, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। धन्यवाद।